लोकेन्द्र सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। लगातार खान पान और मौसम के बदलाव के कारण कई तरह की हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है। इन स्किन प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, जिनको हम चर्म रोग कहते हैं। आइए हम बात करते हैं स्किन विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज शुक्ला जी। नमस्कार। इस वक्त मैं हूँ आशीर्वाद हॉस्पिटल में। आपको बता दूँ कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज शुक्ला जी आए हुए हैं, जो चर्म रोग हैं, गुप्त रोग हैं, उसके विशेषज्ञ हैं। आजकल चर्म रोग की बीमारियां भी ज़्यादा चल रही है, तो डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारियां हो रही हैं किस तरह होती हैं और लोगों को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, लोगों में बड़ी भ्रांति है कि चर्म रोग को पहले तो चर्म को यानी स्किन को वो अंग मानते नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे तो बोले अरे यार चमड़ी में हुआ है, कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही बार बार उनके मन में विचार आता है फंगल इन्फेक्शन, दाद, फंगल इन्फेक्शन, दाद। और होता क्या है, अकेले स्किन की लगभग 7,500 बीमारियाँ जितनी भी पैथी है, चाहे न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी है ना, जितनी सर्जरी, जिसमें भी जितनी भी डिजीज़ आप देखेंगे उनमें सबसे ज़्यादा डिजीज़ स्किन की ही होती है। और स्किन क्या है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लार्जेस्ट ऑर्गन है। सर से लेके पैर तक, बाल, नाखून और पूरी चमड़ी, ये पूरी स्किन का ही पार्ट है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे गुप्त रोग हुआ, कुष्ठ रोग हुआ। अब लोगों में भ्रांतियाँ देखिए कि सफ़ेद निशान जो आते हैं, सफ़ेद निशान आ गए गाँवों में, सफ़ेद निशान किसी को अगर हो गए, कोई लेसन, वो लेसन के नाम से भी कौन लगता है कि लेसन ही हो गया कि कुछ हो गया, ये क्या है? क्या क्या कह रहे हैं? किसी के सफ़ेद दाग हो जाते हैं तो कोई कहता है लेसन के दाग है। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं आपको। सफ़ेद निशान अगर हो रहे हैं तो चमड़ी का एक लेयर रहती है नीचे वाली, उसमें से रंग बनाने वाले सेल वो बंद कर दिए। पर लोग सफ़ेद निशान को हमेशा कुष्ठ रोग से जोड़ देते हैं। कुष्ठ रोग बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग है। तो ये भ्रांति ना पालें। मैं, ये बहुत अच्छी बात है, ये मेरे सामने है और मेरे से बात कर रहे हैं। तो सफ़ेद निशान के लिए कभी भी सभी से निवेदन है कि उससे छुआछूत का व्यवहार या बर्ताव ना करें, क्योंकि वो सफ़ेद निशान वैसे ही है, कोई गोरा कोई काला। इतना ध्यान रखें। कुष्ठ रोग के बिल्कुल अलग लक्षण होते हैं और उसका भी इलाज संभव है। रही आजकल के समय में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाजार से लेके कोई भी चर्म रोग की कोई बीमारी हो रही हो तो बाजार से लेके कोई क्रीमें ट्यूबें अपने मन से ना लगाएं। बहुत सारे मरीज, अभी थोड़ी देर पहले मरीज गए हैं, उनका फिर इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असंभव की स्थिति बन जाती है। जब चमड़ी की पूरी सारी परत ही नष्ट हो गई तो फिर हम कहाँ से इलाज करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि जो सारे डॉक्टर्स हैं वो देख के रेफ़र कर देते हैं कि आप उनको दिखा दें तो चर्म रोग का सही समय पे सही इलाज हो जाए, तो सारा सब कुछ रोकथाम किया जा सकता है। अपने मन से ना कोई इलाज करें, कपड़े ढीले पहने। अभी आजकल क्या हो रहा है देख रहा हूँ मैं, वायरल फीवर के साथ एडजेसेंट पूरे रैशेस आ रहे हैं, सबके साथ पूरी स्किन लाल हो जाती। तो वो बिल्कुल अलग है। समय समय पर मौसम के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से, कैसी संरचना है चमड़ी की, उसके हिसाब से अलग अलग रोग होते हैं। तो जो चर्म रोग हैं वो कौन से मौसम में ज़्यादा होने की खतरा रहता है? ख़ास तौर पे जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मतलब बरसात खत्म होने के बाद जब नमी बढ़ जाती है, उस समय कुछ एक निश्चित रोग हैं वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। टाइट कपड़े पहन लिया, जीन्स पहन लिया, उनको थोड़ा बचाव कर रहे हैं, कोई भी क्रीमें ट्यूबें अपने मन से ना लगाएं। तब एक दूसरा क्या होता है, जब जैसे ठंड आना शुरू होती है तब भी चर्म रोग बढ़ने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को चर्म रोग है तो उसको इलाज कराना चाहिए, और उसके चर्म रोग का इलाज कितने समय में ठीक हो सकता है? ये डिपेंड करता है। इसमें जीनोडर्मेटोसिस मतलब पैदाइशी, जैसे हमारे पास एक बच्ची आती है, यहाँ आशीर्वाद हॉस्पिटल में आती है, राधा नाम की बच्ची है, उसके पूरे शरीर जन्मजात से उसमें एक अलग विकृति आई है। तो वो तो जीवन पर्यंत उसको हो सकता है इलाज लेना पड़े ना लेना पड़े। ज़्यादातर केसेस में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो 7 दिन से लेकर 15 दिन में, और अगर टीनिया जिसको सामान्य भाषा में फंगल कहते हैं, वो लगभग 20 दिन से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक ठीक हो जाता है। पर लोग आते हैं कि 7-7, 8-8 महीने से हम चला रहे, सारा गलत इलाज किया। अदरवाइज 1 महीने में लगभग ठीक हो जाता है। तो किस तरह का खान पान मरीजों को इस पीरियड में रखना चाहिए? अगर चर्म रोग है, कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए जिससे ज़्यादा नुकसानदायक? खास तौर पे देखो, स्किन वैसे ही है जैसे दूसरे ऑर्गन है। डॉक्टर क्या बोलता है, बाहर की तली हुई चीज़ें,
बाहर के जितने भी जंक फूड हैं, फास्ट फूड है, ये सब कम खाएं। कुछ बीमारियां हैं जिनमें कुछ विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे हाई प्रोटीनिशियस डाइट नहीं लेते, एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसे होता है, और ये टीनिया और फंगल इन्फेक्शन में ये ध्यान रखना होता है इस तरीके की डाइट लें जिससे आपको ज़्यादा पसीना ना आए, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लें, फ्रूट्स लें, जितने भी जूसेस हैं वो लें, तली हुई चीज़ें कम खाएं, मीठी चीज़ें थोड़ी सी कम कर दें। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, स्किन हेल्दी, स्किन वैसे ही है जैसे दूसरे ऑर्गन है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने बताया कि चर्म रोग के लिए ये जो आपके रोग हैं, एक जो बरसात के आसपास शुरू होते हैं, और साथ में कभी भी ऐसी क्रीम बिना डॉक्टर की सलाह बिना नहीं लेना चाहिए जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। साथ में अपने खान पीन की और डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ थे डॉक्टर पंकज शुक्ला जी, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरह से आपको अपने शरीर की सुरक्षा करना है। अम्मा जी, आपको क्या बीमारी थी? डॉक्टर साहब ने देखा फर्क है? सौरभ यादव। आप यहाँ पर डॉक्टर को दिखाने आए, किस तरह की बीमारी है? उनको बहुत बीमारी है, मतलब फूला फुंसी की दादी माँ। कैसे हैं डॉक्टर? बढ़िया। न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।